नमस्कार, जय हिंद सभी दोस्तों के लिए। कैसे आप सब? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम आपके लिए कराने वाले हैं आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए 25 बेहतरीन जीके जीएस के क्वेश्चन आंसरों का मॉक टेस्ट 18, जो आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, अपनी तैयारी को परखिए और देखिए आप इन 25 प्रश्नों में से 15 प्लस स्कोर कर पाएंगे या नहीं। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपके लिए 5 सेकंड। अगर आपके लिए और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जरूर टिक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, माजुली नदी द्वीप निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो बताइए ये किस नदी पर स्थित है? तो याद रखें दोस्तों, ये असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चलिए फ्रेंड्स, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो बताइए फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। नरोरा परमाणु केंद्र किस राज्य में स्थित है? चलिए फ्रेंड्स, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक में। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो चलिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं उनका सही है, मुख से। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो बताइए दोस्तों, शरीर की सबसे मजबूत अस्थि कौन सी होती है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये होती है आपकी जबड़े की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो बताइए हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं, नागालैंड उनका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। ओजोन परत का क्षारीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? चलिए बताइए दोस्तों, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए दोस्तों डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। तो इसका कारण है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। जूडो निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्र खेल है? चलिए दोस्तों, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन है आपके भूटान, जापान, स्पेन या चीन का। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी मार रहे हैं उनका सही है, जापान। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। गणेश चतुर्थी किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बताइए दोस्तों, गणेश चतुर्थी किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। ढींग एक्सप्रेस के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बताइए ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जानते हैं? तो ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है दोस्तों हिमा दास के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ अवस्थित है? चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ है? तो ये है दोस्तों हम्पी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। किस लिपि को सभी लिपियों की जननी कहा जाता है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए सही आंसर। किस लिपि को सभी लिपियों की जननी कहा जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये कहा जाता है ब्राह्मी लिपि के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। छोटी बड़ी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है, तो अच्छे से बताइए। तो ये बहती है दोस्तों नर्मदा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? चलिए बताइए फ्रेंड्स, वेदों की ओर लौटो ये कथन किसका है? चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो ये कहा था दोस्तों दयानंद सरस्वती ने। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करें। राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चलिए ऑप्शन है आपके देहरादून, मुरादाबाद, नागपुर या कानपुर में। तो चलिए बताइए। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए मार रहे हैं उनका करेक्ट है देहरादून। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? चलिए फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं उनका करेक्ट है BN राव। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो ये करता है दोस्तों एकल नागरिकता। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए।
जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। परीक्षा में काफ़ी बार ट्रेंड होता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हैं आपके महावीर स्वामी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो चलिए ऑप्शन है आपके डाउन्स, प्रेरी, स्टेपीज या पम्पास। तो ये कहा जाता है दोस्तों डाउन्स। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है आपके रेटिनॉल, थायमीन, स्कॉर्बिक एसिड या कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है दोस्तों कैल्सीफेरॉल। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले कौन सा ग्रह करता है? चलिए बताइए, सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों बुध ग्रह 88 दिन में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किसने किया था? तो चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो ये किया था फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? तो बताइए फ्रेंड्स। तो ऑप्शन है आपके सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो ये कथन है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो बताइए भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी मार रहे हैं उनका सही है समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, सूर्य के निकटतम तारा कौन सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो फ्रेंड्स कमेंट में जो बताएं कि आपने 25 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया है। अगर आप दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। तो दोस्तों ऐसे ही यूपी कांस्टेबल के और मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके सभी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और यूपी कांस्टेबल एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।